अमित शाह के अरुणाचल दौरे से चीन बौखला गया है। चीन ने शाह के अरुणाचल जाने को लेकर सवाल उठाए और चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। लेकिन गृह मंत्री ने अरुणाचल जाकर चीन को चैलेंज किया है, जिसके कारण चीन में हलचल मचा हुआ है। शाह के अरुणाचल दौरे से चीन को होने वाली परेशानी को जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे से चीन को मिर्ची लगी हुई है। चीन की ओर से इस दौरे के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। गृह मंत्री के दौरे को द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बता रहा है। अमित शाह के इस दौरे पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र पर चीन की स्थिति या चीन के तिब्बत क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से पर स्थिति स्पष्ट है। चीन के तिब्बत क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में भारतीय नेताओं के दौरे का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इससे चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन होता है। इसने भारत चीन सीमा क्षेत्र की स्थिरता को कम कर दिया है और पारस्परिक राजनीतिक विश्वास को तोड़ दिया है। इसने प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बनाना चाहता है। अरुणाचल को लेकर चीन के साथ भारत का पुराना विवाद है। डोकलाम में चीन और भारत की सेना तकरीब 3 महीनों तक आमने सामने रही थी, लेकिन मोदी सरकार की कठोर नीति के सामने चीन को झुकना पड़ा और फिर उसने अपनी सेना वापस ले ली। अब फिर से चीन ने अरुणाचल राग अलापना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के समारोह में वहां गए, लेकिन चीन को ये पसंद नहीं आया। चीन ने इसे अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता से जोड़कर भारत पर निशाना साधा, लेकिन अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ाव की बात करके चीन को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, सन 2014 से पहले पूर्वोत्तर को केवल प्रशासन के माध्यम से जोड़ा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दिल के साथ जोड़ा है। मुझे खुशी है कि 6 सालों में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पेमा खांडू जी के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ भारतीय संस्कृति के लिए एक श्रृंगार से कम नहीं। भारत की संस्कृति नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति के बिना अधूरी नहीं बल्कि अपंग है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 371 को लेकर फैलाए जाने वाले अफवाहों पर भी ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा, अगस्त में जब अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया था, तब नॉर्थ ईस्ट में अफवाहें फैलाई जा रही थी कि 370 के साथ ही 371 को भी हटा दिया जाएगा। मैं आज पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता और न ही किसी की ऐसा करने की मंशा है। पूर्वोत्तर भारत को दिल से जुड़े होने की बात करके गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को बता दिया है कि ये क्षेत्र केवल भौगोलिक रूप से हमारे साथ नहीं है, बल्कि यहाँ से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अरुणाचल प्रदेश जाकर गृह मंत्री अमित शाह चीन की साजिश को नाकाम किया है। चीन इसे विवादित क्षेत्र बनाने की साजिश रच रहा है और कश्मीर की तरह इसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने की साजिश भी करता है, लेकिन मोदी सरकार चीन को चुनौती देने के लिए तैयार है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।